नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस बाई परमेश्वर सर में स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में भारत की नदियों के बारे में बात करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है? गंगा। भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है? गंगा। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा। गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? पद्मा कहा जाता है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को किस नाम से जाना जाता है? तो मेघना। यानी कि गंगा और ब्रह्मपुत्र की गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियाँ मिल जाती हैं तो उनको किस नाम से जाना जाता है? तो मेघना नाम से जाना जाता है। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर क्या बनाती हैं? सुंदरवन का डेल्टा बनाती हैं। विश्व का सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली कौन सी नदी है? तो ब्रह्मपुत्र। विश्व का सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली कौन सी नदी है? तो ब्रह्मपुत्र है। कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो बेतवा। कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है या प्रवाहित होती है? तो बेतवा नदी है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी। कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है, लेकिन अब पूरे भारत का शोक कहा गया, कोसी नदी को कहा जाता है। किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? दामोदर नदी को। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। तवा नदी किसकी सहायक नदी है? नर्मदा नदी की। तवा नदी किसकी सहायक नदी है? नर्मदा नदी की सहायक नदी है। भारत की लवण या नमक नदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? लूनी। भारत की लवण नदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? लूनी नदी। कौन सी नदी ज्वारनदमुख का निर्माण करती है? नर्मदा। कौन सी नदी ज्वारनदमुख यानी एक्सुरी का निर्माण करती है? तो नर्मदा नदी निर्माण करती है। छिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? तो चंबल नदी की। छिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? चंबल नदी की। कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो नर्मदा नदी। कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो नर्मदा नदी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी है। गोदावरी नदी जो है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। किस नदी को बृहद गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी। गोदावरी को बृहद गंगा भी कहा जाता है या बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है। वेनगंगा तथा पेनगंगा किसकी सहायक नदी है? तो गोदावरी की। वेनगंगा तथा पेनगंगा किसकी सहायक नदी है? तो गोदावरी नदी की है। किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो कावेरी को। कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। कावेरी नदी को क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ पर मिलती हैं? तो देवप्रयाग में। अर्थात देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से कौन सी नदी बनती है? तो गंगा नदी बनती है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो मानसरोवर झील, यह तिब्बत में है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? मानसरोवर झील। कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है? तो कर्नाटक और तमिलनाडु। अर्थात कावेरी नदी का जो जल का विवाद है, कावेरी नदी का जल का जो विवाद है किन दो राज्यों के मध्य है? कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है। कौन सी नदी भूमि बंधित नदी है? तो लूनी। कौन सी नदी चारों ओर भूमि से घिरी हुई है? तो लूनी नदी है। किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? तो महानदी। महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है या उड़ीसा का शोक कहा जाता है। पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी। पंजाब राज्य के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप पसंद आएगा। दोस्तों, हम चाहें कि वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।